महाराष्ट्र की राजनीति में मचे सियासी हंगामे में जिस बात का डर था वही हो गया। बुधवार को शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और इमोशनल कार्ड खेलते हुए विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने भविष्य के लिए भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे तो उस राह पर जाना ही नहीं था, लेकिन मैं चला गया। इसी दौरान उन्होंने शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सत्ता के पेड़े मुबारक मुझे तो आप लोगों का प्यार ही चाहिए। मैं नंबर गेम में नहीं जाता। हो सकता है कि उन लोगों के पास बहुमत हो, लेकिन वो कैसे जुटाया गया है यह भी देखना चाहिए। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मेरे पास शिवसेना है। जिस अंदाज में उन्होंने यह बात कही है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में वो एक बार फिर अपने पिता बालासाहेब ठाकरे की राह पर ही निकलने वाले हैं। दरअसल 2019 में महाविकास अघाड़ी के सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे ने जब शपथ ली थी तो वो मातोश्री की परंपरा से अलग था। उससे पहले बालासाहेब ठाकरे करीब 5 दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के सिरमौर रहे, लेकिन हमेशा सीएम, केंद्रीय मंत्री या फिर सदन का सदस्य बनने से वो दूर ही रहे। वो सरकारों को आशीर्वाद देने की भूमिका में ही रहे और खास बात ये है कि किसी भी सरकार की नाकामी और सफलता की आंच उन तक नहीं पहुंची। शायद यही वजह थी कि ठाकरे परिवार हमेशा शिवसैनिकों के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा और कभी निजी आलोचना नहीं हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने खुद सीएम का पद स्वीकार कर और बेटे आदित्य ठाकरे को कैबिनेट का हिस्सा बनाकर उस नैतिकता आभा को कमजोर कर दिया था जो बालासाहेब के दौर में थी। ऐसे में वही होना था जिसका डर था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे का यह संदेश कि मुझे उस रास्ते पर जाना ही नहीं था और मेरे पास शिवसेना है, यह उनके बदले रवैये का संकेत है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर पार्टी कैडर को ही मजबूती देने का काम करेंगे और पिता की सीख पर चलते हुए सत्ता से दूर रहकर सियासत करेंगे।